सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भृगु एकेडमी में। वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी नीड्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर है। क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर है। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे कि यार ये तो साइंस का चैप्टर है और ये फिजिक्स क्या बता रहे हैं सर। तो बेसिकली बच्चों, होता क्या है ना, जब आप 8th क्लास में रहते हो या 8th क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हो साइंस, तो वहां पे आप एक इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हो, ईवीएस टाइप का कुछ पढ़ते हो, ठीक है। बट जब आप लोग 9th क्लास में आ जाते हो तो आपकी जो वही साइंस की बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आप धीरे धीरे जैसे ग्रो करते रहोगे तो आप अपनी साइंस में देखोगे कि काफी ज्यादा डेवलप बुक्स आएंगे आपके पास, जिसमें आप अलग अलग तरीके के फिजिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, अलग अलग तरीके के बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ोगे, अलग अलग तरीके के केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे ही आज हम क्लास 9th का 8th चैप्टर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मोशन, ठीक है। तो बेसिक एक चैप्टर का कंटेंट देख लें। तो चैप्टर का कंटेंट है हमारा सबसे पहले कि व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या, मोशन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी 9th क्लास में ही आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इसको समझेंगे चीजों को। जैसे कि क्या है ना, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सगे मतलब सगे क्या, चाचा ताऊ के लड़के हैं आपस में, मतलब भाई भाई हैं ये, ठीक है। आइए देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भाई है, वैसे ये जो स्पीड है ना और वेलोसिटी, ये भी एक दूसरे के भाई हैं, पर डिफरेंस क्या है इनके बीच में वो भी हम देखेंगे अभी। इसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन जैसे आप बोलते हो ना तुम लोग, पापा एक्सेलरेट करो, रेस दो गाड़ी में, भगाओ इसको, तो वही वाला एक्सेलरेशन हम यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो काफी बच्चे इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं, उनसे जो क्वेश्चंस है वो हो नहीं पाते। तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कल में जो मोशन है, सर्कुलर जो मोशन है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म क्या, यूनिफॉर्म कैसे ड्रेस पहन के करते हैं क्या स्कूल की? नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब कुछ और है, हम उसे अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मोशन होता क्या है? क्या बच्चों? मोशन होता क्या है? तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously, when its position changes continuously with respect to a stationary object, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में, मतलब आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो आप लोग होगे रेस्ट पे, यानी कि आप लोग एक जगह पे बैठे हुए हो, पर मैं जो यहाँ पे मूव कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं, तो मैं किस में हूं बच्चों? मोशन में। मैं किस में हूं बच्चों? मोशन में। और जैसे मतलब मान लो अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक जगह पे रुका हुआ है और मैं यहां पे घूम रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि बोर्ड के रेफरेंस में, यानी बोर्ड के रिस्पेक्ट में सर जो है मूव कर रहे हैं। यानी आपने देखा कि बोर्ड तो रुका हुआ है और मूव क्या कर रहा है? मूव क्या कर रहा है? मूव अमन सर कर रहे हैं। मूव कौन कर रहा है? मूव अमन सर कर रहे हैं, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो मोशन तुम लोगों को समझ में आ गया। मैंने क्या कहा मोशन में? मैंने ये कहा कि आप कोई एक रेफरेंस पॉइंट लोगे, ठीक है। आप जैसे मतलब मान लो आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया अपने बगल में रखा हुआ चेयर, ठीक है। आप देखोगे कि वो चेयर जो है वो रेस्ट पे है, पर आप वहां पे मूव कर रहे हो। यानी कि जैसे मतलब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि कोई भी बॉडी अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे, ठीक है।
यानी कि कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है। अब मोशन के बाद जो आता है ना इस चैप्टर में, वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम, मतलब देखो क्या क्या सिंपल बताओ, द क्वांटिटी दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, यानी हम जिसे मेजर कर सकते हैं, हम जिसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, फॉर एग्जांपल बोलूं कि 2 kg ऑफ पोटैटो, 1 kg ऑफ टमाटो, तो हम उसे क्या कर पा रहे हैं, हम उसे मेजर कर पा रहे हैं। 1 लीटर ऑफ मिल्क, ये सारी चीजें हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हाँ या ना? तो ये जो हो गई, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी किसके अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। किसके अंदर बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो है ना 2 टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो फिजिकल क्वांटिटी का जो पहला टाइप है वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा टाइप क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो चलो बताता हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली में वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हमें मेजरमेंट दे रखी हो। जैसे सिंपल मैं बताऊं, मैंने आपको बताया कि 15 सेंटीमीटर ऑफ स्केल, यानी कि एक स्केल है वो बस 15 सेंटीमीटर का है, हमें उसकी मेजरमेंट बताया कि वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि 20 किलोमीटर या 80 kg, हाँ या ना? मैं बोल दूं कि वो 20 किलोमीटर गया, मैं बोल दूं कि ये जो तुम्हारा दोस्त है वो 80 किलो का है, 80 kg का है, तो आप कैसे बोलोगे? ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं? ये सारी क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसको हम सिंपली मेजर कर रहे हैं, जिसको हम सिंपली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी हो। मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दे रखी हो बच्चों? डायरेक्शन भी दे रखी हो। मैं बोल रहा हूं कि राहुल जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, राहुल जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो मुझे स्पेसिफाइड पता चल रहा है कि भाई वो ईस्ट डायरेक्शन में गया है। किस डायरेक्शन में गया है? ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? तो यहां पे मुझे क्या क्या गिवन है? 20 किलोमीटर मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन में क्या गिवन है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, हाँ या ना? तो जब मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा हो तो वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और जब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो या फिर मेजरमेंट दिया हो तो वो हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी हो जाती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, चलो मैं दोबारा एक बार रिकैप करवा देता हूं दोबारा। देखो मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि मोशन क्या होता है। तो मोशन को याद रखना है कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो सिंपली क्या होगा? मोशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या है? मोशन है। वो क्या है? मोशन है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। मैंने तुम लोगों को बताया, इसको सिंपल याद रखना है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर फिजिकली। ठीक है, ये जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है या फिर बुक की जो नॉलेज है वो भी जरूरी है, बट हाँ अगर हम लोगों को ध्यान रखा है कि हम रखना है कि हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो हमें ये बताना है सिंपल कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 टाइप की होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिया हो? डायरेक्शन। क्या दिया हो बच्चों? डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ तो बच्चों आप लोगों को मोशन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, हाँ या ना? तो अब हम बढ़ते हैं अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। कहां बढ़ेंगे बच्चों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, तो डिस्टेंस आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना? स्पीड इनटू टाइम, वो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, हाँ या ना? तो चलिए आज हम उसकी थोड़ी थ्योरेटिकल भी पढ़ लेते हैं कि 9th क्लास में डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यानी कि कोई भी बॉडी जब भी कोई पाथ ट्रेवल कर रही है, जब भी कोई पाथ ट्रेवल कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसने क्या ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कोई दिक्कत समझ में आई यहां तक की चीजें? बहुत बढ़िया, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट होता है कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे आप लोगों के पिताजी आप लोगों से क्या कहते हैं कि हम लोग 10 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने जाया करते थे, पैदल चल के जाया करते थे, बोलते हैं ना, हाँ या ना? बोलते हैं कि 10 किलोमीटर दूर जाया करते थे। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या बताते थे, डिस्टेंस बताते थे। क्या बताते थे बच्चों? डिस्टेंस बताते थे, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये? सिर्फ स्केलर क्वांटिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहता है। डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता रहता। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, यानी हम इसे जिसमें मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं हम, या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में। किसमें मेजर करते हैं हम? या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में, हाँ या ना? कुछ एग्जांपल ले ले तो 50 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, हाँ या ना? बोलते हो ना कि 50 मीटर, जैसे गूगल मैप आप लोगों से बोलता है कि 50 मीटर सीधा जाइए, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइए, हाँ या ना? ये सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क नहीं मिलेगा। वहां पे भी बॉडी मूव कर रही है, यहां पे भी बॉडी मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे। बस फर्क क्या है अब देखना। When a body moves from one position to another, the short distance between, short distance यानी shortest distance, छोटा रास्ता किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। यानी अगर ये यहां से इसने स्टार्ट किया तो ये इसकी हो गई इनिशियल पोजीशन। क्या हो गई बच्चों? इनिशियल पोजीशन। और जहां पे ये रुका, मान लो यहां पे ये रुका, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं कि कोई सर्कुलर ट्रैक है या रेस ट्रैक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आना होता है, यानी वही आपकी इनिशियल पोजीशन है, हाँ या ना? और वहीं पे आपकी खत्म भी होगी रेस। तो वो क्या हो गया, जहां से आपने स्टार्ट किया उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। जहां पे आपने खत्म किया उसे क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन, ठीक है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, हाँ या ना? इतनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे कैसे? अभी देखो, अभी बताता हूं। जैसे मतलब मान लो मैं कह रहा हूं कि जो आपका ये रेस ट्रैक है ये ज्यादा हो गया, 110 किलोमीटर है, ठीक है। यानी ये जो रेस ट्रैक है आपका वो कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का है। तो 10 किलोमीटर मुझे क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है। क्या पता है बच्चों? मैग्नीट्यूड पता है। क्या पता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता है, हाँ या ना? ठीक है। अब कह रहा हूं कि रेस ट्रैक जो है स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पोजीशन जो है उसकी वो यहां से, और खत्म किस तरफ हो रहा है, किस डायरेक्शन में है ये? मैं कह रहा हूं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब जैसे मतलब मान लो तुम्हारा फाइनल पोजीशन मान लो ईस्ट की तरफ है, तो तुम वेस्ट तो नहीं भागोगे, तुम्हारा डायरेक्शन तो फिक्स है कि किधर भागना है भाई? ईस्ट की तरफ भागना है। डायरेक्शन फिक्स है ना? डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अरे समझ में कैसे नहीं आएगी, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद
इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहां पे डिस्टेंस की तरह ही तो है सारा मामला, तो मैं कहां कुछ कह रहा हूं, डिस्टेंस की तरह ही है सारा मामला, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है और डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड भी पता होता है और डायरेक्शन भी पता होता है। चलो जैसे मतलब मान लो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। यहां मान लो कि तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये हमारे भृगु एकेडमी है। तुम्हें अपने घर से भृगु एकेडमी आना है, ठीक है। मान लो तुम लोग मेहरौली में रहते हो, ठीक है, या लाडो सराय में रहते हो, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के रहते हो, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम घर से उतरोगे, ठीक है, और कहीं से भी, पूरी जगह से कहीं से भी घूम के आ जाओगे भृगु एकेडमी, ठीक है। तुम्हारा जो कोई भी डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, तुम किसी भी जगह से अगर घूम के एकेडमी में आ रहे हो तो वो हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, मतलब सॉरी इधर मार्क कर रहा हूं मैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि तुमने क्या कवर किया, वैसे एक पाथ, तुमने एक पाथ कवर किया और उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डिस्टेंस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो ये रही हमारी भृगु एकेडमी, चलो दोबारा से थोड़ा समझाता हूं। ये हमारी भृगु एकेडमी है और ये रहा तुम्हारा घर, ये रहा तुम्हारा घर। अब क्या करूंगा मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। मैं कहीं से भी घूम के चला जाऊंगा, मैं तो कहीं से भी घूम के चला जाऊंगा, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, यूं करूंगा, यूं करता हुआ घूम के तब यहां जाऊंगा एकेडमी अपने, जा सकता हूं नहीं जा सकता। तो ये जितने भी रास्ते हैं ये सारे हो गए डिस्टेंस। क्या हो गए बच्चों, डिस्टेंस। यानी तुम यहां पे सिर्फ एक पाथ ट्रेवल कर रहे हो, तुम यहां पे सिर्फ एक पाथ ट्रेवल कर रहे हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब मैं कह रहा हूं कि भृगु एकेडमी से, यानी मैं यहां देखो ये कह रहा हूं भृगु एकेडमी से तुम्हारे घर तक के मैंने जितने भी घर है सारे तोड़ ताड़ के मैंने क्या किया, एक सीधा रास्ता बना दिया, शॉर्टकट बना दिया। क्या बना दिया, शॉर्टकट बना दिया, शॉर्टेस्ट पाथ बना दिया, शॉर्टेस्ट पाथ बना दिया। तो उसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं कोई शॉर्टेस्ट पाथ बनाऊंगा तो मैं किसी डायरेक्शन में बनाऊंगा कि भाई हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने भृगु एकेडमी तक छोटा रास्ता बना दिया, मैंने सुरंग खोद दी नीचे से और छोटा रास्ता बना दिया, तो कहां तक, तो सीधा खुलेगा कहां जाके, भृगु एकेडमी में। तो जो सुरंग मैंने नॉर्थ की साइड खोदी है तो नॉर्थ में ही निकलेगी ना, ईस्ट में जाके तो नहीं खुलेगी, हाँ या ना। मुझे डायरेक्शन पता है कि नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट में पता है, ध्यान रखनी है ये बात। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या अलग होता है, डिस्टेंस में क्या अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज पता होती है और डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, ध्यान रखना है, हाँ या ना। और डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो अलग है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अलग है। कैसे है सर, डिस्टेंस जो है वो हो गया हमारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी जो हमने सच में ट्रेवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। याद रखना है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आ रही है बात, इतनी चीजें क्लियर हो गई, हाँ या ना। अरे हाँ या ना बता दो भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक दो चीजें और आपको बताना चाहता हूं। जैसे 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 ये देखो, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, इसका मान लो कि ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि गेट से यहां से भी यहीं से निकलेंगे, इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल भी यही है, ठीक है। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा सर्कुलर का, ये डायामीटर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मतलब मान लो कि गेट में यहां से घुस सकते हैं, हम यहां से घुस सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जो है ना यहां से मेरे को घुसना है और इस वाली गेट से बाहर निकलना है, इस वाली गेट से घुसना है और इस वाली गेट से बाहर निकलना है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे पास देख दो तरीके हैं,
कि मैं पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करूं और यहां से बाहर हो लूं। मैं क्या करूं कि मैं यहां से पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करूं और यहां से बाहर हो जाऊं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन दोनों के बीच में कोई छोटा रास्ता ढूंढ लूं। तो छोटा रास्ता कौन सा होगा? बिल्कुल मैं सीधा निकल जाऊं इस वाली गेट के लिए। मैं अगर यहां से बिल्कुल सीधा निकल जाऊंगा तो इस वाली गेट पे पहुंच जाऊंगा, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया इनके बीच का? शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज और बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ ना एक चीज बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, अब जैसे मतलब मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां से स्टार्टिंग है एक रेस की, 200 मीटर का ये ट्रैक है, 200 मीटर का ये ट्रैक है और यहीं पे आके खत्म होगी। ठीक है, यहीं पे आके खत्म होगी। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से जो है ना राहुल भागा बहुत तेजी से, राहुल भागा 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 और यहां पे वापस आ गया। तो बच्चों उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर ये 200 मीटर का ट्रैक है तो 200 मीटर ही ट्रेवल करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया। तो यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 200 मीटर। कितना ट्रेवल किया? 200 मीटर। अब मैं कहूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, वो रुका कहां आके। तो इनिशियल पोजीशन भी इसकी यहीं पे है और फाइनल पोजीशन भी इसकी यहीं पे है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने बच्चों? सोचो सोचो। तो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया 0। पूछो कैसे? देखो ऐसे। देखो मैं बताता हूं क्या हुआ। इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी नहीं यही है, हाँ या ना? और डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ या ना? तो इसका जब इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कहां है? शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है, हाँ या ना? तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर तब भी तुम्हें कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और हम जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी तुम्हें रिप्लाई कर देंगे। और बाकी तुम हमें ब्रिगो एकेडमी के पेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो हमसे। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। मैं जल्दी इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।